आज मैंने आप सबके लिए बनाई है एक बहुत ही बेहतरीन और एकदम स्वादिष्ट मिठाई जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और हेल्दी के साथ-साथ ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। बस आप सबसे एक निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो को ना यहाँ तक छोड़ के मत जाइए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे 2 फ़ायदे होंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये दूध, तो ये वैसे 3 लीटर दूध है बट आधा लीटर मैं निकाल लूँगी और 2.5 लीटर दूध मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो कोई भी एक नॉर्मल या बड़े तपेले में जिसमें इतनी क्वांटिटी आ जाती हो, आप उसमें दूध निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम दूध को छान के अच्छे से निकाल लेते हैं और इसी के साथ इसे अच्छे से गर्म करना है। तो पहले आप निकाल लीजिएगा और इसके बाद इसे अच्छे से गर्म करना है। ये एक ऐसी मिठाई है ना जिसे चलते-फिरते ईज़िली आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। फटाफट से बनती हैं और इसे 2-3 दिन बना के अगर आप रख भी लेते हैं तो भी आप इसे खा भी सकते हैं। ये खराब भी नहीं होती है और मार्केट की जो मिलावटी मिठाइयाँ आती है आजकल, उसके कंपैरिज़न में ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दूध हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है, तब तक हम ले लेते हैं विनेगर। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून विनेगर लिया था करीबन 2.5 लीटर दूध के लिए। आप इसे थोड़ा कम भी लेंगे तो चल जाएगा और इसके बाद हम इसमें मिलाएँगे पानी। तो हमने जितना विनेगर लिया उससे डबल हम पानी ले लेते हैं या फिर आप अंदाज़ से भी ले सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून आप पानी ले लीजिए और दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि दूध हमारा अच्छा गर्म है, जैसे ही ऐसा लगे आपको कि अब ये उबाल पे आने वाला है, गैस ऑफ कर दीजिए और ऊपर से आप चम्मच से ये विनेगर वाला पानी इसमें डाल दीजिए, यानी कि अल्टीमेटली दूध को हमें फाड़ना है। तो वो प्रोसेस सबसे पहला और बहुत ईज़ी है, लगभग हर किसी को आता ही होगा दूध से पनीर जो हम बनाते हैं यानी कि छेना, बस हमें वो बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे धीरे-धीरे मैंने मिलाया है थोड़ा और इसे मिक्स कर रहे हैं एंड थोड़ा-थोड़ा करके हम 2-3 बार में इसे मिला लेंगे और हमारा दूध फट के तैयार हो जाएगा। तो ये सबसे ईज़ी मेथड है जिसमें आपको कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है और कुछ भी ऐसी चीज़ आपको नहीं चाहिए। अब विनेगर अगर आपके पास नहीं है तो नींबू का शर्बत से भी आप दूध को फाड़ सकते हैं। पानी में गला लीजिए उसे और दूध जैसे ही फट जाए इसके बाद कोई भी एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उस पे छलनी रख देना है और ये पानी और जो छेने को आपको अलग कर लेना है। तो ये सबसे बेसिक वाला प्रोसेस है वो हम कर लेते हैं। तो आप इसे छान के अलग कर दीजिए और हो सके तो आप ये इस तरह की स्टील की या लोहे की ही छलनी यूज़ कीजिएगा, प्लास्टिक की मत कीजिए क्योंकि जब भी हम कोई गरम चीज़ छानते हैं या उसका कोई भी यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक बेटर नहीं होता है। तो हमेशा आप स्टील की छलनी का यूज़ कीजिए और ये छेना जितना भी हमने निकाला है इसे हम सेपरेट कर लेते हैं और इसे एक साफ़ पानी से आप वॉश कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमने जो विनेगर मिलाया था इसमें, अगर उसकी फ्रेग्रेंस या इसका टेस्ट है तो वो निकल जाएगा। तो इसे अच्छे से इस तरह से पानी डाल के आप धो लीजिए और इसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से वॉश कर लेंगे एंड वॉश करने के बाद इसे इस तरह से हम छोड़ देंगे। इसके बाद आप एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लीजिए और जो थोड़ा बड़ा हो, उसमें आपको सबसे पहले तो शक्कर हमें चाहिए, तो हम जो शक्कर है उसका बूरा बना लेते हैं, यानी कि उसका पाउडर बना लेते हैं सॉरी। तो आप पाउडर बना लीजिए, मैंने करीबन 1 कप शक्कर लिया है और उसका पाउडर बनाया है। हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतना यूज़ करेंगे, बाकी का हम स्टोर कर लेंगे। अब चाहिए इसमें थोड़ा-सा कलर कुछ हम दें, तो अगर आपके पास केसर है तो बहुत अच्छी बात है, तो दूध में हल्का-सा केसर आप घोल लीजिए। अगर केसर नहीं है तो आप कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद लगे या आपको सही लगे तो ही आप यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी रख सकते हैं, घर पे बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा पनीर भी ये थोड़ा सेट हो गया है, तो हम ये देख लेते हैं, इसके थोड़े टुकड़े कर लेते हैं क्योंकि इसे अब हम मिक्सर में डाल के इसे पीसने वाले हैं, तो थोड़ा-सा आप इसे क्रम्बल कर लीजिए। इसके बाद अगर क्वांटिटी जितनी है उस हिसाब से 2 बार में या 1 बार में आप इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आधा लेते हैं और इसमें हम मिलाएँगे शक्कर। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप जो होता है, तो आधा कप शक्कर मैंने इसमें मिलाई है। अब इन दोनों को साथ में मिक्स करके हम ग्राइंड कर लेते हैं। शक्कर के साथ में इसे हम जब पीसेंगे ना तो इसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो जाएगा, एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। एक बाहरी तले की स्टील की कढ़ाई ले लीजिएगा और उसमें आपको इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेना है। दूसरा जो बचा हुआ है उसे भी हम सेम मेथड से बस इसी तरह से हमने उसे भी ग्राइंड कर लिया है। उसमें थोड़ी कम शक्कर ऐड करी थी क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम थी। यानी कि ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊँ तो 1 कप शक्कर जो ली थी, उसमें से आधे से थोड़ी कम शक्कर बच गई थी, मैंने पूरी इस्तेमाल नहीं की थी। अब यहाँ पे गैस फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे इस तरह से चलाते हुए हमें कुक करना है। तो ये प्रोसेस ज़्यादा देर का नहीं होता है, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में ये थोड़ा थिक होने लग जाता है, आपको समझ में आ जाएगा और काफ़ी सेपरेट भी हो जाता है, यानी कि
आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जब ये टाइट होने लगे तो हमने यहाँ पे दूध में जो खीर का मसाला का पैकेट आता है ना, वो मैंने मिला दिया है। और अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, आप सिंपल इसे व्हाइट भी रख सकते हैं। और ऊपर से हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे 50 ग्राम लिया था, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। और मिल्क पाउडर ऐड करते समय आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना टाइट हो गया है और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा बाइंडिंग भी है इसमें। तो आपको थोड़ा-सा हाथों पे हल्का-सा घी लगा लेना है। अगर नहीं भी लगाएँगे तो भी ये बच जाएगा, बट लगा लेंगे तो ज़्यादा ईज़ी रहेगा। तो यहाँ पे छोटे-छोटे बाइट्स आपको उठा लेने हैं और इस तरह से आप चाहे ऐसा शेप इसका दे सकते हैं। तो मैं नॉर्मल बना रही हूँ जैसे लड्डू जैसे होता है, अगर आप चाहें तो पेड़े का शेप भी इसे दे सकते हैं या फिर जैसा भी आपको पसंद हो। तो इस तरह से ये सारे बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने 2.5 लीटर दूध लिया था, इसमें हमारी कितनी मिठाई बन के तैयार होती है। और जब मार्केट से हम लाते हैं तो आप खुद कंपैरिज़न कर सकते हैं कि वो हेल्दी है या फिर उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है। अब इसको गार्निशिंग के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इसकी कोटिंग भी कर सकते हैं, जैसे नारियल के बुरादे से या शक्कर के बुरादे से। तो मैं यहाँ पे वो जो कलर रखा था उसको डॉट डॉट बना रही हूँ, वैसे ही मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा नहीं था क्योंकि ये पूरा फैल रहा था। तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। केसर अगर आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छी बात है कि उसको आप दूध में भिगो के उसे लगाएँ, तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट भी होगा और हेल्दी भी होगा। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी मिठाई बन के तैयार हो जाती है। आप देख पा रहे हैं हमने कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं की है और अधिकतर डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि बच्चों को ना दूध की मिठाइयाँ खिलानी चाहिए। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से आप बना के रख सकते हो और 2-4 दिन तक उन्हें खिला सकते हो। तो ये सारी मिठाई हमारी बन के तैयार है, टोटल इतने पीसेस बने थे और वैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ये और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, बस थोड़ा-सा कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने बाद में ना जो ग्रीन वाला पिस्ता आता है वो ऊपर रख के गार्निशिंग किया था, जो कि अच्छा लग रहा था। तो बहुत ही टेस्टी मिठाई है, आप ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा। बहुत ईज़ी है, फर्स्ट टाइम में ही बन के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा कोई भी इंग्रीडिएंट्स नहीं चाहिए। और आपको सच में अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।